तो गाइज स्वागत है आपका एक और टेंसुरा की लाइट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एंड सॉरी फॉर पिछले 1 मंथ से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी, लेकिन अब एग्जाम खत्म हो गई है तो अब से वीडियोस रेगुलर आएगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ल्यूमिनस रिमरू को बताती है कि क्रोनोआ के अंदर हिनाटा की डोरमेंट सोल हो सकती है, इसलिए रिमरू क्रोनोआ को बिल्कुल भी न मारे। एंड इन सबका कनेक्शन रिमरू का जरूर इस वर्ल्ड में रेनकार्नेटेड होने से रिलेटेड होगा। अब हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते और हमें क्लोई के बारे में बताया जाता है। क्लोई और लियोन अराउंड 300 ईयर्स पहले टेंसुरा वर्ल्ड में डायमेंशन क्रैक की वजह से इंटर हुए थे। लियोन और क्लोई के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद फ्यूचर में वेस्टर्न नेशन के द्वारा क्लोई को समन किया जाता है, जो कि एनिमे वाली करंट टाइमलाइन होती है। बट क्लोई की एज कम होने की वजह से उसे मैजिकल ओवरलोड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आखिर में वेस्टर्न नेशन क्लोई के साथ और 4 बच्चों को, जो कि गैन्या और बाकी सब थे, उन सभी को यूकी की एकेडमी में भेज देते हैं। दूसरी ओर पास्ट में लियोन, जो कि लाइट स्पिरिट के चुने जाने की वजह से एक सेंट बन गया था, लेकिन क्लोई को खोने के बाद वो समनिंग से इतना ऑब्सेस हो गया कि उसने अपने आसपास के लोगों के साथ एक बड़े स्केल में समनिंग करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वो क्लोई को वापस ला सके। एंड ये प्रोसेस अराउंड 300 ईयर्स तक चली, लेकिन वो क्लोई को वापस नहीं समन कर पाया। और इन सब प्रोसेस में लियोन मेला हो गया और एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो गया। लियोन की समनिंग प्रोसेस के दरमियान उसने कई सारे बच्चों को भी समन किया था, और उसमें से एक रिमरू की फ्रेंड सिजु भी थी। सिजु तब 10 साल से नीचे की थी, इसलिए लियोन के लिए वो कोई भी काम की नहीं थी। लियोन ने सोचा कि वो फायर स्पिरिट एफ्रितो को सिजु के अंदर डाल देगा, जिससे वो शायद उसे कंट्रोल करके अपनी लाइफ जीना सीख सके। और आगे का तो हमने एनीमे ही देखा ही है कि क्या क्या होता है। मेन बात ये थी कि सिजु का रोल क्लोई के टाइम लूप में बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चल के सिजु क्लोई और बाकी सबकी टीचर बनती है, और फिर वो रिमरू से मिलती है। एंड फिर रिमरू एफ्रितो को हरा के सिजु को फ्री करता है। उसके बाद सिजु की डेथ हो जाती है, बट वो मरने से पहले रिमरू को बच्चों की मैजिकल ओवरलोड की प्रॉब्लम फिक्स करने को कहती है। और फिर रिमरू सभी बच्चों के साथ उसे ठीक करने के लिए स्पिरिट की क्वीन यानी कि AKA रामरिस के पास पहुंचता है और सभी बच्चों के अंदर स्पिरिट को डालता है। लेकिन क्लोई वाले मोमेंट में कुछ अनयूजुअली होता है, जो कि ग्रेट सर्च को भी उसके बारे में नहीं पता था। एक्चुअली में वो स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि क्लोई की फ्यूचर सेल्फ थी, जो कि फ्यूचर से पास्ट में आई थी। क्लोई के पास टाइम ट्रैवल करने का पावर है, लेकिन उस पावर को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। वहीं दूसरी टाइमलाइन में रिमरू बच्चों की प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद क्लोई और बाकी सबको तुरंत बाय करके ट्रांसपोर्टेशन से सीधा टेम्पेस्ट पहुंचता है। और उसी टाइम फालमुद के कुछ अदर वर्ल्डर्स ने टेम्पेस्ट पे अटैक किया था, लेकिन सबको रिमरू मार मार के भगा देता है, जिससे फालमुद के साथ साथ सभी नेशंस भी डर जाते हैं। इसलिए रिमरू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व नहीं हो पाता, और डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के बिना ना ही वो डियाब्लो को समन करता है और ना ही ग्रेट सेज राफेल में इवॉल्व होती है। उसके कुछ टाइम बाद काउंसिल के प्लान की वजह से हिनाटा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिमरू को मारने आती है, लेकिन उन दोनों की बीच की फाइट एक टाई पे खत्म हो जाती है। एक्चुअली में क्लोई ने हिनाटा को समझाया होता है कि वो रिमरू इनोसेंट है। हिनाटा क्लोई की बात पे भरोसा करके इन्वेस्टिगेशन करती है और मालूम पड़ता है कि ये सब वेस्टर्न नेशन का प्लान था हिनाटा के हाथों रिमरू को मरवाने का। बस की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद हिनाटा और रिमरू के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ सालों बाद ईस्टर्न एम्पायर वेस्टर्न्स के नेशंस पे रूल करने के लिए अपनी आर्मी के साथ वेस्टर्न पे अटैक करता है। इस टाइम तक रिमरू और क्लोई आपस में काफी करीब हो गए थे और रिलेशंस में थे, इसलिए क्लोई रिमरू को वॉर में जाने से मना करती है। लेकिन रिमरू एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि डोंट वरी, वो सब हैंडल कर लेगा। एंड वो क्लोई को अपना मास्क दे देता है। ऑब्वियसली रिमरू ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट मारा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे रिमरू ना कि डीमन लॉर्ड और ना ही उसके पास ब्लैक नंबर्स और डियाब्लो जैसे सबॉर्डिनेट थे। रिमरू की डेथ के बाद वेल्डोरा अनकंट्रोलेबल हो जाता है और पूरे ईस्टर्न एम्पायर को ही नहीं बल्कि पूरी टेम्पेस्ट को खत्म कर देता है। इन सबके बीच में कोई हिनाटा को क्लोई के सामने मार देता है, जिसकी वजह से क्लोई की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो हिनाटा की सोल के साथ 2000 साल पास्ट में आ जाती है, और फिर वो इस टाइम लूप में फंस जाती है। हर बार क्लोई रिमरू की डेथ के बाद हिनाटा की सोल के साथ 2000 ईयर पास्ट में आ जाती थी। हिनाटा के पास कोई स्पिरिट ऑफ टाइम की एबिलिटी ना होने की वजह से क्लोई को हर बार उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता था। क्लोई के इस काउंटलेस टाइम ट्रेवल की वजह से उसे सब कुछ याद रखना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर टाइम लाइन में वो थोड़ा चेंजेस करती थी, लेकिन रिजल्ट में रिमरू ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट मारा ही जाता था और हिनाटा भी। लेकिन इतने काउंटलेस टाइम ट्रेवल की वजह से उसे एक पॉसिबिलिटी दिखी जिसमें रिमरू जिंदा रहता है और डीमन लॉर्ड भी बनता है। और फिर वो टाइम आता है जब ईस्टर्न एम्पायर वेस्टर्न पे अटैक करता है,
तब रिमरू एक ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होकर पूरे ईस्टर्न एम्पायर को ही मिटा देता है। इसलिए क्लोई अब टाइम ट्रेवल को थोड़ा बहुत समझने लगी थी एंड वो करंट टाइम लाइन में रिमरू को टेम्पेस्ट जाने से देरी करवाती है, जिसकी परिणाम में रिमरू की फाइट हिनाटा से होती है और एंड में टेम्पेस्ट के लोगों के साथ सियोन की डेथ हो जाती है। इन सब की वजह से रिमरू को डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना पड़ता है। वेल कुछ टाइम बाद प्रेजेंट टाइम में ग्रैंड कैथेड्रल में ग्रैंडविल ने क्लोई को मेल्ट स्लेश से मारने का ट्राई किया था, बट मेल्ट स्लेश के बीच में हिनाटा आ जाती है और वो हिनाटा की चेस्ट में एक होल करके निकल जाता है। लेकिन वेनम भी क्लोई के सामने आ जाता है एंड रिमरू क्लोई को बचा लेता है, बट हिनाटा की इंजरीज काफी गहरी थी इसलिए उसकी डेथ हो जाती है और इस बार हिनाटा की डेथ रिमरू से पहले होती है। क्लोई जैसे ही हिनाटा के पास आई वैसे ही वो कहीं पे डिसअपियर हो जाती है। एक्चुअली में क्लोई हिनाटा की सोल के साथ फिर से 2000 साल पास्ट में आ गई थी। क्लोई हर बार की तरह सारा सिनारियो हिनाटा को एक्सप्लेन करती है। क्लोई ने अब तक अराउंड 1000 टाइम्स टाइम ट्रेवल किया था और हर बार की तरह उसे 2000 ईयर की लॉन्ग जर्नी सफर करनी पड़ती थी, मीन्स 2 मिलियन ईयर्स की जर्नी। क्लोई के इतनी लंबी जर्नी में अगर हिनाटा ना होती तो शायद ही वो ये सब कर पाती और अकेलेपन से ही मर जाती। हिनाटा को क्लोई को इतने सफरिंग करते हुए देख के बुरा लग रहा था। एट लास्ट वो एक बच्ची है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो इस टाइम लूप को ब्रेक करेगी और क्लोई को इन सबसे फ्री करेगी। क्लोई और हिनाटा के इस 2000 ईयर की जर्नी में ल्यूमिनस हमेशा उनके साथ रही थी। हर बार की तरह स्टार्टिंग पॉइंट में क्लोई लुबिलस के नाइट रूल्स कैसल में ल्यूमिनस से मिलती है, जहाँ पे वो ल्यूमिनस को वेल्डोरा के अपकमिंग अटैक के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो सिटीजन्स की जान बचाने में सक्सेसफुली कामयाब हो पाते हैं। क्लोई और भी इन्फॉर्मेशन हिनाटा के कहने पर ल्यूमिनस को देती है कि फ्यूचर में एक ब्लू स्लाइम अपना खुद का एक नेशन बनाएगा और फिर एक डीमन लॉर्ड बनेगा। क्लोई चाहती तो वो ल्यूमिनस को यूकी और ग्रैंडविल के ग्रैंड कैसल के अटैक के बारे में भी बता सकती थी, लेकिन ऐसे में फ्यूचर चेंज हो सकता था। वो कैसे हम आगे देखेंगे। वेल क्लोई और हिनाटा टाइम लूप्स में सिमिलरिटी रखते हुए हिस्ट्री में अपना योगदान देते हैं, जिसमें वो अपने आप को क्रोनोआ नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसी तरह वो सालों बीतते गए और वो टाइम आ गया जब क्लोई और लियोन इस वर्ल्ड में पहली बार डायमेंशन क्रैक की वजह से आए थे। इसलिए क्रोनोआ की बॉडी में से क्लोई की सोल डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि एक ही टाइमलाइन में सेम पर्सन की 2 सोल एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। क्लोई के जाने के बाद हिनाटा को अकेले ही क्रोनोआ की बॉडी में आगे की जर्नी सफर करनी पड़ती है। कुछ टाइम बाद हिनाटा वेल्डोरा के साथ फाइट करके उसे इन्फिनाइट इम्प्रिजनमेंट में कैद करती है। एक्चुअली में जब हिनाटा ने रिमरू की डंजन को चैलेंज दिया था तब उसने एक एक करके सभी फ्लोर्स के बॉस को डिफीट किया था और एंड में वो वेल्डोरा से फाइट करती है, लेकिन वेल्डोरा हिनाटा की बुरी तरह से बेइज्जती करके उसे हरा देता है और इसी का बदला लेने के लिए हिनाटा पास्ट में वेल्डोरा से फाइट करती है और उसे डिफीट करती है। हिनाटा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वेल्डोरा को डिफीट कर सके, लेकिन वो पास्ट में क्रोनोआ की बॉडी में है। इसी वजह से क्लोई की एबिलिटी स्पिरिट ऑफ टाइम उसके पास है, जिसकी वजह से लिटरली वो टाइम को स्टॉप कर सकती है। और तो और हिनाटा की स्किल असर पर है, जिसकी वजह से वो अपने से वीक अपोनेंट की एबिलिटी कॉपी कर सकती है। लेकिन वेल्डोरा के हारने का मेन रीजन तो क्रोनोआ की ब्यूटी थी, क्योंकि उसको देख के अपने भाई को फाइट करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा और क्रोनोआ के हाथों कैद हो गया। वेल्डोरा को कैद करने के बाद हिनाटा को क्रोनोआ की बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, लेकिन हिनाटा को उससे पहले एक और भी काम करना था, जो कि क्लोई ने बताया था। हिनाटा उस टाइम में डीमन लॉर्ड लियोन से शिजू को रेस्क्यू करती है और फिर उसे ट्रेन करती है। उसके बाद हिनाटा शिजू को छोड़ देती है और अपना मास्क दे देती है। फिर वो ल्यूमिनस के पास वापस आती है। हिनाटा ल्यूमिनस की हेल्प से एक स्पिरिचुअल होली कैफिन बनवाती है और उसमें खुद को सील करवा देती है। एंड फिर सील होते हुए वो अपनी आंखें बंद करके ये सोचती है कि शायद इस बार ये सब एंड हो जाए। वेल आगे तो हमें पता है कि उस कॉफिन को यूकी चुरा लेता है एंड फिर उसकी सील हटा देता है, जिसकी वजह से क्रोनोआ के अंदर बिना कोई कॉन्शियसनेस होने की वजह से वो हर किसी पे अटैक करने लगती है। इवन जिसने उसे आजाद किया यूकी पर भी करती है। इन अटैक्स को ऑफेंड करना रिमरू के लिए भी हार्ड हो गया था। इन सब के बाद ल्यूमिनस रिमरू को हिनाटा की और क्लोई की डोरमेंट सोल के बारे में बताती है। रिमरू को होप थी कि शायद वो हिनाटा और क्लोई को वापस ला सकता है, जिसके बाद डियाब्लो के कहने पर रिमरू अपना एंटी मैजिक मास्क क्रोनोआ को पहना देता है, जिसकी वजह से क्रोनोआ शांत हो जाती है। उसके तुरंत बाद रिमरू राफेल की हेल्प से क्रोनोआ के माइंड के पाथ में इंटर होता है, जहाँ पे वो खुद को एक स्लाइम फॉर्म में देखता है। रिमरू को पीछे से शिजू की आवाज आती है और वो देखता है तो वो शिजू थी, लेकिन एक्चुअली में वो बस उसका एक प्रोजेक्शन था, जो कि क्लोई की मेमोरीज के थ्रू बना था। वेल क्लोई और रिमरू आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बीच में उसे एक ब्यूटीफुल लेडी दिखती है, जो कि क्रोनोआ खड़ी थी। क्रोनोआ रिमरू को देखते ही सीधा दौड़ के उसे गले लगा देती है और सब कुछ बताती है। वो कहती है कि हिनाटा प्रेजेंट में उसकी बॉडी के अंदर इन्फिनाइट प्रिजनमेंट में कैद है, उसे वहां से बाहर निकालना इजी नहीं होगा। लेकिन क्लोई को रिमरू और राफेल की इंट्रोडक्शन की वजह से उसकी पावर्स इवॉल्व होने लगती है और अल्टीमेट स्किल लॉर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम योक्सुसुत में इवॉल्व हो जाती है। वेल क्लोई की अल्टीमेट स्किल की वजह से वो लोग हिनाटा को वापस ला देते हैं।
इस टाइम पे शिजू, क्लोई, हिनाटा और रिमरू इन चारों का रीयूनियन हो गया था और वो सब काफी खुश थे। हिनाटा और क्लोई शिजू को भी वापस आने को कहते हैं, लेकिन शिजू बताती है कि वो बस अब मेमोरीज के थ्रू एक प्रोजेक्शन है एंड वो अब सेटिस्फाइड है क्योंकि रिमरू ने उसके स्टूडेंट और लियोन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर दी है, तो अब वो खुश है। ये सब सुन के क्लोई और हिनाटा ज्यादा कुछ नहीं बोलते। रिमरू हिनाटा और क्लोई को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें यहाँ से आजाद कर देगा एंड फिर वो उन्हें बाय करके पाथ से बाहर निकलता है एंड फिर रिमरू और ल्यूमिनस मिलकर हिनाटा की सोल को वापस उसकी बॉडी में ला देते हैं। ल्यूमिनस ग्रैंडविल को देखती है जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि वो अब फेल हो गया था। ग्रैंडविल इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए वो ये काम क्रोनोआ के हाथों ही करवाना चाहता था क्योंकि क्रोनोआ ने एक टाइम पर इस वर्ल्ड को सेव किया था एंड मेन रीजन क्रोनोआ ग्रैंडविल से कई ज्यादा पावरफुल है। मतलब कुछ टाइम बाद तुरंत वहाँ पे एक ब्लास्ट की आवाज आती है। मालूम पड़ता है कि सियोन ने रजुल को मार दिया था एंड ग्रैंडविल पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन रजुल की पावर ग्रैंडविल के अंदर मर्ज हो जाती है एग्जैक्ट मारिया की तरह, जिसके बाद ग्रैंडविल की यूनिक स्किल अनहील्डिंग अवेक होकर अल्टीमेट स्किल लॉर्ड ऑफ होप में इवॉल्व हो जाती है। ल्यूमिनस भी काफी गुस्से में थी, इसलिए उसकी यूनिक स्किल लस्ट भी इवॉल्व होकर लॉर्ड ऑफ लस्ट में इवॉल्व हो जाती है। ल्यूमिनस और ग्रैंडविल दोनों के ही एक दूसरे पे अपनी अल्टीमेट स्किल से अटैक करते हैं और ये पक्का था कि जिसकी विल पावर ज्यादा होगी वही जीतेगा। इवेंचुअली दोनों के बीच की फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती है और ल्यूमिनस विन करती है। ग्रैंडविल के मुंह से खून निकल रहा होता है और शायद अब उसकी डेथ करीब थी। ग्रैंडविल अपने आखिरी टाइम पे ल्यूमिनस को सब कुछ बताता है कि अगर वो क्रोनोआ को जगाने में फेल होता तो इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पावर्स होती है वही रूल करता है। इवन पावर इज जस्टिस। ल्यूमिनस ग्रैंडविल की बात से एग्री थी। ग्रैंडविल कहता है कि वो चाहता था कि उसके बाद कोई तो हो जो इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे, इसलिए उसने क्रोनोआ को जगाने का ट्राई किया, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल हो गई, उल्टा सब डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन अब वो खुश है क्योंकि क्रोनो अब वापस आ चुकी है। इवन वो शांत हो गई है एंड वो अब खुशी से मर सकता है। ग्रैंडविल मरने से पहले ल्यूमिनस से एक आखिरी विश करता है कि वो चाहता है कि उसकी अल्टीमेट स्किल लॉर्ड ऑफ होप क्रोनोआ को मिले, क्योंकि वही है जो आगे जाके ह्यूमैनिटी को सिक्योर करेगी। ल्यूमिनस काफी सोचने के बाद मान जाती है, जिसके बाद ग्रैंडविल ल्यूमिनस का हाथ पकड़ता है एंड फिर आखिरी टाइम पे वो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब हम लोग क्लोई को देखते हैं जो कि क्रोनोआ के पाथ में थी। वहाँ पे हिनाटा कहीं गायब हो गई थी, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन वहाँ पे एक तेज रोशनी होने लगती है, जिसके बाद क्रोनोआ अपनी आंखें खुलती है और रिमरू की ओर भागने लगती है। क्रोनोआ अब जब चाहे तब अपने चाइल्ड फॉर्म या अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। वो अपने क्लोई वाले फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है एंड रिमरू को गले लगा देती है, क्योंकि क्लोई रिमरू से अराउंड 2000 ईयर बाद मिल रही होती है एंड अब वो एक मानस बन गई है, लॉर्ड ऑफ विजडम की तरह। लियोन को पता चलता है कि क्लोई क्रोनोआ है, तो वो काफी सरप्राइज और गुस्से में भी था, क्योंकि क्लोई ने रिमरू को गले लगाया था और लियोन पास्ट में क्लोई से प्यार करता था, बट क्लोई तब कहीं पे डिसअपियर हो गई थी और लियोन कभी कन्फेस ही नहीं कर पाया। इसी तरह एंड में हिनाटा भी वापस जिंदा हो गई और इस टाइम लूप का एंड हुआ, क्योंकि आगे चल के हमें पता ही है कि ईस्टर्न एम्पायर वाले आर्क में रिमरू ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होता है और गॉड लाइक पावर्स अचीव करता है एंड उसकी डेथ होती ही नहीं। एक क्वेश्चन था कि क्लोई अगर पास्ट में ल्यूमिनस को यूकी और ग्रैंडविल के प्लान के बारे में बताती तो शायद टाइम लूप ब्रेक होता या नहीं। अगर ल्यूमिनस को पता चलता कि हिनाटा की डेथ होने वाली है तो शायद वो पक्का हिनाटा को बचाने का ट्राई करती, इसलिए क्लोई की मेमोरीज के अकॉर्डिंग फ्यूचर चेंज हो जाता और फिर क्रोनोआ शायद रिमरू को मार देती, इसलिए क्लोई ने ल्यूमिनस को कैथेड्रल पे अटैक के बारे में बताया ही नहीं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही एंड आगे की स्टोरी में ईस्टर्न एम्पायर की स्टार्टिंग होगी, तो अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। खैर अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।